एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, गया काम से, खत्म। अब अखिलेश को भी सफाया करेंगे। जैसे लालू ने चारा खा गया, उसी तरह जो है अरविंद केजरीवाल शराब पी गए। मोदी जी से जोड़ी बन रही है आपकी? अरे मैं फैन हूँ उसका यार। केजरीवाल की हार का वजह क्या मानते हैं? बदलाव जरूरी था भाई। दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। चलावेंगे, चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या कहेंगे? हैं? ओवैसी साहब को ये तो होबी धोबी बरसाती मेंढक है, इनसे तो हम खेलते हैं दोनों। अरे हमारा नाम है विदेशों में, समाज में, पूरे में, हमारे भारत का। भारत जिंदाबाद। वो तो जिंदाबाद है। ये योगी जी आ जाएंगे, एंट्री मार देंगे। किसमें? योगी जी नहीं अभी ला रहे हम, वो बाद में देखेंगे। 15 साल में तीसरी बार भाजपा सरकार आई है। क्यों आई है ये? इनको सब काम कर रही, पैसा लुटा रही। ईवीएम हैक का चक्कर तो नहीं है कोई? वो सीन खत्म हो गया, ईवीएम वाला खत्म हो गया। अब ईवीएम के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। मोदी ने ऐसा क्या किया जो पूरा प्रचंड बहुमत से आए हैं वो सरकार में? वो ईवीएम का मैजिक है भाई, ईवीएम का मैजिक है वो। मोदी की जीत पर क्या कहेंगे? नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जातिवाद उसने जो उठाया है गलत उठाया है। ये जो मोदी है ना, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हमेशा करता है, हमेशा लड़ाई करवाते हैं। आज जो कांग्रेस है ना, अगर कभी भी हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है ना, तो कांग्रेस बीच बचाव करवाती है। और केजरीवाल के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, हर चीज फ्री में। हार की वजह क्या मानते हैं? केजरीवाल की हार की वजह वो तो जो है शराब घोटाला, जो है शराब का जो है मामला, उनका जो है ले डूबा उनको, ले डूबा। हाँ। और बेस्ट पॉलिसी उनके पास नहीं था। फ्री क्या फ्री, सब कुछ फ्री, तो फिर जो है आदमी जॉब क्यों कर रहा है जी? जॉब करने का रीजन क्या है? काम क्यों करेगा? फिर क्यों? हमको तो फ्री में चाहिए भाई, मैं आराम से घर में बैठूंगा, खाऊंगा। हाँ, मुझे सब कुछ फ्री चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए? ऐसा कुछ है क्या कि फ्री में मिलता है? नहीं मिलता है। मोदी की जीत की वजह क्या मानते हैं? मनी, पैसा। उसके पास सर बहुत पैसा है। किसके पास? मोदी जी के पास। केजरीवाल के पास? केजरीवाल के पास नहीं है, प्रधानमंत्री है मोदी जी। 45 करोड़ में शीश महल बनाया था सर। अरे सर, कुछ भी बना ले, उससे मतलब नहीं है सर। मोदी जी है। हाँ सर। केजरीवाल से क्या गलती हुई जिसकी वजह से हार गए वो? मनी, शराब पी गए सर, मोदी जी शराब पी गए। जैसे लालू ने चारा खा गया, उसी तरह जो है अरविंद केजरीवाल शराब पी गए। हाँ, घोटाला हो गया तो हो गया। शराब ले डूबी। हाँ, ले डूबी। तो कभी कभी बेस्ट पॉलिसी भी फेल हो जाती है। केजरीवाल के टाइम में सर गरीब पटरी पर लेबर का काम करके सो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी के रीजन में, अभी के टाइम में पटरी पे सोने वाले को मार मार के भगाया जाता है। क्यों? गरीब आदमी लेबर का काम करके कहाँ जाएगा? 2500 3000 4000 भाड़ा लगता है, कहाँ से भरेगा? 10,000 5,000 रुपये कमाएगा तो अपनी बीवी को खिलाएगा, बच्चे को खिलाएगा, कि रूम लेके रहेगा? बताओ। केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। अरे मोदी सर, केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं आप? केजरीवाल की हार, सियासत में जो कोई काम करता है ना, डेवलपमेंट का काम करेगा, बाकी चीज़ें करेगा, तो उसको लोग हमेशा समर्थन देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है केजरीवाल को कहीं ना कहीं चूक हो गई। उसने जो लोगों के साथ वादे किए थे, जो जिम्मा लिया था कि मैं ये काम करूंगा, या उनके जो मैनिफेस्टो में जो काम थे वो काम उनसे नहीं होंगे, तो इसलिए लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी को सहमत दे दी। मोदी की जीत की वजह? मोदी जी की सपोर्ट, लोगों का जो सपोर्ट है ना मोदी जी को, इसलिए मिलता है कि वो ग्राउंड में काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं और देश को आगे चलाते हैं। आज अगर देखोगे आप, देश की स्थिति जो है पूरे वर्ल्ड में तकरीबन ऑलमोस्ट सभी मुल्कों में मोदी की वजह से मशहूर है। केजरीवाल की हार की वजह? ओह प्लीज प्लीज प्लीज, केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं? कुछ और लोगों से बात करेंगे, आइए जरा, आइए प्लीज प्लीज। सर, केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं आप? अरे मैंने तो मीडिया को पहले ही बोल दिया था। हाँ। 2014 में, 2024 में क्या बोला था? ये बोला था कि हम फाइनल है, मोदी के फैन है हम। मोदी के फैन है? हाँ, खतरनाक। केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं? मुझे नहीं पता। मोदी की जीत की वजह क्या मानते हैं? वो भी नहीं पता। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, गया काम से, झाड़ू गई, बिखर गई। शराब ले डूबी, खत्म। अब अखिलेश को भी सफाया करेंगे। क्यों?
हमारी मर्जी, मोदी की भी सिगरा थी, मेरी भी सिगरा थी। वो तो सर कह रहे हैं मुसलमानों का हितैषी हम हैं। नहीं, वो हम फैन है उसके। यू आर फोर ग्रेड, ये जो है ना इनकी टॉर्चर हो रही है। हम यू आर स्टैंडर्ड है, मोदी भी और मैं भी दोनों। उसकी भी सिगरा थी, मेरी भी सिगरा। योगी है, योगी ये सारे हमारे चेले चपाटे हैं। बरसाती मेंढकों से हम खेलते हैं। हाँ, और क्या। तो केजरीवाल जी से गलती हो गई। गलती जैसा कर वैसा भर। जो अगर है ईश्वर खुदा का डर तो बुरा ना कर, इंसानियत पे आ जा। जातिवाद जानवरों का, हम लोग सब इंसान है। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, समझ में। किसी अहंकार आवारागर्दी करने वालों की जागीर नहीं। यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं, सभी से मोहब्बत हम करते हैं। भक्ति भी, सिमरन भी, इबादत भी हम ही करते हैं। सियासत हम नहीं करते, सियासत हमारे चाहने वाले मोदी जी करते हैं। और हम उनको दुआ देते हैं और फाइनल कर देते हैं। फाइनल कर दिया पहले ही, सबको पता है। दिल्ली का फाइनल कर दिया पहले ही। 20 में शपथ ले रहे हैं हम। लेकिन इमामों को सैलरी तो केजरीवाल ने दी। वो खत्म है, वो खुद कुछ नहीं है। यू आर फोर ग्रेड है, करके खाओ। बराबर तेल फूरे, बराबर गुड़छल्ले उड़ा रहे। विकास यानी कि बढ़िया हो रहा है, सब मजे उड़ा रहे। और महंगाई कहाँ बढ़ी, आदत खराब हो रही। बराबर पेट्रोल को फूक रहे हैं और बराबर टच के मोबाइल चला रहे हैं और बदनाम मोदी को और हमें कर रहे हैं। एंड्रॉइड आ गया, एंड्रॉइड आ गया। हम है यू आर स्टैंडर्ड, ये पढ़े लिखे देख रहे। कैलेंडर घरों में खाली सिलेंडर मैंने दोनों भर के रख रहे हैं, इंडियन भी भारत भी। जाओ खेलो। इंडियन गायब करके भारत ला रहे हैं मोदी जी। क्या भारत? भारत, अरे हमारा नाम है विदेशों में, समाज में, पूरे में हमारे भारत का। हम बोल तो रहे हैं भारत जिंदाबाद। वो तो जिंदाबाद है ही। हम हमारे मोदी जी बाहर विदेश में घूम रहे। मोदी जी को बोला तुम देश चलाओ, मैं नीचे घूम रहा हूँ। और क्या। बाकी यू आर फोर ग्रेड को भी देख रहे हैं, सारे अच्छे लग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या कहेंगे? हैं? ओवैसी साहब को, ये तो हॉबी धोबी बरसाती मेंढक है, इनसे तो हम खेलते हैं दोनों। जाओ। वो तो कह रहे हैं असली रहनुमा। अरे कुछ नहीं है, हम दोनों ही है जो है। उसकी भी सिंह राशि, मेरी भी। उसका जन्म हिंदुओं में है, मेरा मोमडनों में है। मोदी जी से जोड़ी बन रही है आपकी? अरे मैं फैन हूँ उसका यार। कितना बार बोल रहे। 2014 में मैंने उसको फाइनल किया, 2024 में किया। अरे सबको पता है। और जी यहाँ दिल्ली में भी मैंने पहले ही बोल दिया था, सबको पता है इनको कि बाबा जी वो बैठे अंदर, पूछो कि बाबा जी ने पहले फाइनल कर दिया। और क्या नाम लेना, हमारी सरकार। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में। महिलाओं को उनको यानी कि ना घर की ना बाहर की फिर भागी। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा फाइनल बता दो। किसमें? हम का मुख्यमंत्री हमारे मन से होगा, जो भी होगा, जो हम सोचेंगे दोनों। मन से कुछ नहीं होगा। योगी जी आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे, एंट्री मार देंगे। किसमें? योगी जी? योगी जी नहीं, अभी ला रहे हम, वो बाद में देखेंगे। आ जाएंगे भाई, अभी टाइम है। अभी टाइम नहीं है एंट्री। अरे यार तुम्हें नहीं पता है, तुम बच्चे हो, मैं पुरानी मीडिया हूँ। जाओ, तुम नई मीडिया। जी जी, क्या भाई। मानते हैं? केजरीवाल की हार का वजह क्या मानते हैं? बदलाव जरूरी था भाई जी, क्यों? बस ऐसे ही बदलाव जरूरी था। कोई गलती हुई केजरीवाल से? सर गलती हुई होगी तभी तो पब्लिक ने सोचा कि बदलाव करके देखते हैं। मोदी से क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा उम्मीद करते हैं, बढ़िया काम कर रहे दिल्ली के लिए क्या चाहिए? हैं। दिल्ली के लिए सर बस यही है कि पब्लिक को राहत मिले हर चीज़ के लिए। बाकी महंगाई थोड़ा कम हो, ज़्यादा है, बस यही चाहेंगे। और यही उम्मीद करते हैं। क्या अच्छा काम करना चाहिए मोदी जी को है दिल्ली के लिए? सब सामने है। दिल्ली के लिए जमुना का विकास होगा सबसे पहले, और चाहिए। और बाहर से जो यानी कि हमारे यानी कि जो संस्थाओं को यानी कि बना कर यानी कि फ्रॉड कर रहे हैं, इनमें बुलडोजर भी चला सकते हैं हम। हमारी दिल्ली में भी बुलडोजर चलना चाहिए। चलावेंगे, चलेगा। क्योंकि ये जो है करके नहीं खा रहे। राम राम जपना, पराया माल अपना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर के माल इधर ला। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। खा खा के साढ़ हो रहे, मेरी शक्ल के ही है। गधों को ऊपर इलम ला दिया, वो अल्लाह वाले ईश्वर भगवान वाले नहीं बनेंगे। वो ईश्वर खुदा भी अल्लाह भी इधर है। जब हमने पहले ही फाइनल कर दिया, पहले बहुत कुछ फाइनल हो गया है। दिल्ली में केजरीवाल की करारी हार और भाजपा की प्रचंड जीत पर क्या कहेंगे? यार भाई हमसे क्यों पूछ रहे सब बातें यार। बताइए जरा, दिल्ली में ऐसी क्या गलती हुई केजरीवाल से जो करारी हार का मुंह देखना पड़ा? क्या बता सकते हैं यार, हम जिसको जीतना था वो जीत गया, अच्छी बात है। सरकार तो हमारे लिए सब बराबर है। बराबर सब है। हाँ। फिर भी क्या मानते हैं कि इतनी सारी योजनाएं थी, कहीं तो कोई गलती की होगी उन्होंने? आपको क्या लगता है क्या गलती रही? मैं तो यही बोलूंगा कहीं गलती की है कि चुक गए वो जी, यही बोलूंगा मैं आपको। अपनी सीट तक नहीं बचा सके वो तो क्या करेंगे, मैं तो यही बोलूंगा आपको। अपनी सीट, अपने मंत्रियों की सीट, उप मुख्यमंत्री की सीट, वो तक नहीं बचा, वो नहीं बचा सके। कहीं तो गलती की है उन्होंने कि नहीं की है?
और रही बात बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की सब बराबर, हम कमा के खा रहे हैं अपना, वो सब बराबर, अपने गद्दी में कोई बैठे हुए बात करते ठीक है, आपकी बात ठीक है। लेकिन ऐसी एक वजह मैं जानना चाहूंगा कि एक वजह बताइए कि जो भाजपा को इतनी प्रचंड जीत दिलाती है, एक वजह। अच्छा काम किया होगा उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही बात होगी और क्या होगी फिर। आप देखें रही बात देखिए केजरीवाल जी की, तो बुरे नहीं हैं, लेकिन कहीं तो चुक हुआ है जो पब्लिक उनसे नाराज हो गई, बात खत्म यही पे। 67 से 20 पर ला दिया। हाँ, 67 से 20 पर ला दिया। हो सकता है आने वाले वो 20 भी खत्म हो जाए। भाई तो कोई भी किसी से पूछेगा, मीडिया वाला खुद को पूछ ही लोगे। केजरीवाल जी का क्या भविष्य देख रहे हैं आगे? मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है। भविष्य अच्छा नहीं लग? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर तो जाने वाले फोटो बोल के जाओ यार। नहीं बोले हमने। नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या गलती हुई केजरीवाल से? गलती यही है कि जो ना वो सीट पे बैठे रहे और जो उनके जो काम करने वाले हैं उन्होंने काम को सही तरीके से नहीं करा। योजनाएं करी उन्होंने, सारे काम करे, लेकिन उनके जो नीचे जो काम करने वाले हैं, ये विधायक हैं, एमएलए हैं और वो जो मंत्री हैं, वो अपने आप को जो ना अपने आप को साबित कर नहीं पाए, वो जनता के बीच नहीं आ पाए। अब ये तो सीट पे बैठे हुए थे, इनको पता ही नहीं है, जनता परेशान है। अब मानते केजरीवाल जी ने तो काम किया, लेकिन मंत्री उनके विधायक काम नहीं कर पाए। वो काम नहीं कर पाए, उनके हारने की वजह यही है, इसीलिए सब हारे, ये सब क्यों आ रहे हैं। अब उनको तो ये था कि भाई मैंने इतनी योजना करी है तो पब्लिक मेरे साथ में रहेगी, लेकिन इन्होंने काम को सही तरीके से नहीं करा। भाजपा की जीत की वजह क्या मानते हैं? भाजपा की जीत की है कि भाई देखो ये जो ना केंद्र में भी है और यहाँ पे भी, और इन्होंने काम को किया है। जब दोबारा 15 साल में तीसरी बार भाजपा सरकार आई है, क्यों आई है ये? क्योंकि सब काम कर रही, पैसा लुटा रही। ईवीएम हैक का चक्कर तो नहीं है कोई? वो सीन खत्म हो गया, ईवीएम वाला खत्म हो गया। अब ईवीएम के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। अब कहानी सवाल खड़े नहीं, मैं बताऊं, ईवीएम का कोई मैटर नहीं है अब जो मुस्लिम वोट थे ना, उनको भी विश्वास हो गया मोदी जी पे, क्योंकि केजरीवाल का हर चक्कर यही होता था, आज इसने कर दिया, उसने पढ़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। पब्लिक कह रही है अब कुछ करने देना नहीं इसको, हमने अब सिर्फ मोदी से करवाना, जो भी करवाना है। बहाना नहीं चाहिए, बहाना जो जब कोई काम करो, जो जब मुझे केंद्र करने नहीं देती है, मुझे बहाना था एक मोदी का। इन्होंने तो अपने जो है बहुत भर लिया। केजरीवाल जी ने भी ईमानदारी के नाम पर जनता को ठगा बहुत ज्यादा, ईमानदारी के नाम पे काम करते हैं। वजह तो बताया ना आपको, ये अगर बेचारा अगर सही आदमी है तो इसके पार्टी के आदमी सही नहीं है, वजह यही रही। मुसलमानों को बहुत उम्मीद थी उनसे। पंजाब की पब्लिक भी परेशान थी, पंजाब की पब्लिक यहाँ तक दिल्ली तक आ गई है उनके खिलाफ कि जो केजरीवाल बोलता है वो नहीं करेगा, और मोदी पे विश्वास है कि मोदी बड़ा नेता है, वो करेगा। जी सर, केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं आप? ईवीएम का मैजिक है वो। एक मिनट सर, एक मिनट बात करिए जरा, क्या वजह मानते हैं? ईवीएम मानते हैं? ईवीएम का मैजिक है पूरा। एक मिनट सर, ईवीएम गड़बड़ हुआ है तो जरूर होगा वो काम। और जो एक बार सुनिए, आजसी जो जीती हैं दिल्ली में, आजसी जीती हैं, तो वो ईवीएम गड़बड़ जी के वहाँ पर वो सही जीत है वो जीत सही। ये जो भी इंडिया में पूरा ईवीएम का गड़बड़ हो रहा है, इंडिया पूरा ईवीएम का गड़बड़ हो रहा है। पक्की बात है, 100% ईवीएम गड़बड़ हो जा रहा है, बीजेपी जीत रहा है उससे। केजरीवाल ने कोई गलती नहीं किया, कोई गलती नहीं किया वो। तो मोदी ने ऐसा क्या किया जो पूरा प्रचंड बहुमत से आए हैं वो सरकार में? वो ईवीएम का मैजिक है भाई, ईवीएम का मैजिक है वो। सर ईवीएम का मैजिक है, क्या मानते हैं? केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं सर? बताओ। केजरीवाल की हार की वजह कुछ नहीं है, वो ईमानदार नेता है, ये सिर्फ ईवीएम की गड़बड़ी और कुछ नहीं है। जी, क्या मानते हैं आप सर? ये सिर्फ ईवीएम है और कुछ नहीं है। बीजेपी का उनकी जो सीएम रही आजसी, वो जीती हैं। आज आम पब्लिक से ये सर्वे करवा के देख लो, आम पब्लिक को सर केजरीवाल ही नंबर 1 आएगा, मोदी नहीं आएगा। तो सर्वे तो हुआ है सर, वोटिंग हुआ है, सब जगह वोटिंग। ईवीएम से हुआ ना वोटिंग, तो पब्लिक ने नहीं कराना, पब्लिक को खड़े कर। इसी ईवीएम से लगातार 2 बार से सीएम बन रहे थे केजरीवाल। बन रहे थे था वो आपको दिल्ली पे कब्जा करना था उन्हें, आपको दिल्ली पे कब्जा करा। तब भी मोदी सरकार थी, अभी मोदी सरकार है। मोदी सरकार रहेगी ना जब तक इलेक्शन कमीशन इनका रहेगा, जब तक ईवीएम से मशीन होएगा ना इलेक्शन। इससे पहले जब केजरीवाल आए थे, जब चुनाव जीते थे, तब भी मोदी सरकार ने यकीन नहीं था कि हम यहाँ से हार जाएंगे। वो तो भूल चूक में काम हो गया था पहले। उन्हें यूँ तो हम जीत जाएंगे यहाँ से, आपके यूँ था आपके हारेंगे। केजरीवाल की लहर तो उन्होंने पहले ही
सेटिंग कर लिया अपनी। सेटिंग हो गई, हाँ। ईवीएम सेट हो गई। ईवीएम सेटिंग। जी सर, क्या मानते हैं केजरीवाल की हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह क्या है, क्योंकि अपना वक्त बदल देता है। हाँ, और केजरीवाल का हार के लिए क्या है, इसने अच्छा किया जो भी दिल्ली में किया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, जब इसकी अपनी सरकार चल रही है, इसको क्या सपोर्ट करने की जरूरत है किसी दूसरे को? अपने वक्त पर रहता जी, इसका मालिक साथ देता, बस, इससे आगे कुछ नहीं कहने का। अच्छा, मोदी की जीत पर क्या कहेंगे? नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जातिवाद उसने जो उठाया है गलत उठाया है। जातिवाद नहीं उठाता तो हम भी उसके साथ थे। मोदी की जीत क्यों हो गई, कैसे हो गई, ऐसा क्या कुछ अच्छा किया उन्होंने? नहीं, हम इस बात को नहीं कहेंगे, इतनी जानकारी नहीं है भाईजान। अमित शाह ने, सॉरी, अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा गलत काम किया कि जिसकी वजह से हारे केजरीवाल? नहीं, उसने गलत काम कुछ नहीं किया, लेकिन उसने एक्चुअली, मैं नहीं कह सकता, सॉरी, देख मैं मैं दूसरे हाल में हूँ, नहीं, इसलिए नहीं कह सकता। दूसरे हाल में है, पता नहीं किस हाल में। केजरीवाल क्यों हार गए भाई? इस चीज़ के बारे में तो पता नहीं। क्या लगता है, फिर भी आपको लगता है कोई गलती हुई इनसे? लेकिन भाई कांग्रेस आनी चाहिए थी, कांग्रेस आनी चाहिए थी, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस 0 आई है, 00 भाई 0 आई है, लेकिन अब पब्लिक को पता किस वजह से आई है। क्योंकि आप बटन दबाओ किसी का भी, लेकिन कमल चल रहा है, कमल चल रहा है। हाँ, तो मोदी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, जीत कैसे हो? भाई मेरे लिए तो कोई अच्छा काम नहीं करा। जीत हो गई फिर भी, वो भाई नसीब उसका। प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। जीत हो गई भाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, ना मेरी मतलब मेरे आड़ पड़ोस में करा किसी। केजरीवाल ने कोई गलत काम किया जी? कुछ अच्छा किया मोदी ने जिसकी वजह से जीत हुई? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ खाली धोखे से जीते और कुछ नहीं। कौन सा धोखा? धोखा ही हुआ है, सबके साथ धोखा ही होता है, और वो धोखे से ही हमेशा जीतते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपने वोट किया था, किसको किया था? किया था मैंने तो कांग्रेस को ही देती हूँ हमेशा। उनका तो 00 आया है। 00 आया है, क्योंकि दुनिया समझ नहीं रही है ना, वो धोखे में जा रही है। कांग्रेस हमेशा, ये जो मोदी है ना, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हमेशा करता है, हमेशा लड़ाई करवाते हैं। आज जो कांग्रेस है ना, अगर कभी भी हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है ना, तो कांग्रेस बीच बचाव करवाती है, और जो मोदी वो भिड़ाते हैं। फिर भी जीती है, भाजपा जीती है, इसलिए जीती है ना, धोखे से। वो मशीनों में कौन सा धोखा हुआ? अरे वो भाई, वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री है। धोखा हुआ है कोई? किस बात पे? जो दिल्ली इलेक्शन है, बिल्कुल धोखा नहीं हुआ है। हम तो दिल्ली वाले परेशान हैं, हमको कुछ नया तो मिला नहीं है। हाँ, तो दिल्ली में मोदी की जीत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है? क्योंकि परेशान है हम, 10-11 साल से दिल्ली का कुछ हुआ ही नहीं है। जब किससे परेशान है? जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था दिल्ली में, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ ना। जो शीला दीक्षित जी कितना अच्छा काम करके गई थी, सड़कें बनाई थी उन्होंने, फ्लाईओवर बनाए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, मेट्रो बनी थी, इतना कुछ हुआ था। केजरीवाल ने कोई अच्छा काम नहीं किया? नहीं, क्या करा आप बताइए ना। तो क्या गलती हुई उनसे जिसकी वजह से हार गए वो? अरे तो विकास होना चाहिए ना, तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए तो हुआ है। अब वो उनकी व्यू है, मैं उनसे क्यों वो करूंगी, मैं तो अपना बता रही हूँ। हाँ, कुछ धोखा नहीं हुआ है, चेंज की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, और ये गवर्नमेंट भी ना करे, इनको भी निकालना है। फिर शीला दीक्षित जी वाज द बेस्ट। हाँ, पर आप मुझे एक रीजन बताइए, केजरीवाल की हार का और मोदी की जीत का एक रीजन बताइए। केजरीवाल के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, हर चीज फ्री में, उसकी बजाय रोजगार दो। हाँ, क्यों कोई फ्री में मांगे कुछ, क्यों कोई हाथ पथारे? हाँ, उसकी बजाय एक एक जने को इस देश में जॉब होनी चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन वो अपने पाँव पे खड़ा हो। हाँ, उल्टा वो औरों को डोनेशन दे। वो क्यों कहता है ये लोग भीख वो लोग भीख, क्यों ले फ्री में? हाँ, उसने तो करा ही नहीं है कुछ, वो तो बस ये भी फ्री वो भी फ्री वो भी। मोदी की जीत की वजह मैंने आपको भी बताया ना, होप कर रहे हैं कि कुछ विकास होगा। हाँ, 2,500 कॉल करने पर 2,500 मिल रहे हैं, और वहाँ 2100 मिल रहे थे। 2100 कहीं नहीं मिले भाई, ना 2,500 मिलेंगे। जो जीत गए ना वो आप वो क्या कहते हैं, मोदी ने भी बोलते 2100 रुपए मिलेंगे, वो 2500 का आता है। सिर्फ एक औरतों को मोहरा बनाया जाता है कि 2500 रुपए 2100 रुपए। लगता है कि यहाँ औरतें सिर्फ खाली पैसे में मरती हैं, कि जब बोल दे कि 21 रुपए मिलेंगे तो औरतें वहीं भाग जाती हैं। यहाँ दिल्ली कोई लालच में नहीं है, और यहाँ कोई लालच नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस थोड़ा इम्प्रूव हो।